Hello students, myself Himlata, your mathematics teacher. Now I'm back again with your next lecture on the complex numbers and the quadratic equations. In the previous class we discussed what is a complex number, that is z equals to a plus iota b, and what is this iota. Iota is basically under root of minus 1. Okay, so iota square is equals to minus 1. And in the previous class we also discussed about the how to add two complex numbers, how to subtract two complex numbers, how to multiply two complex numbers, and how to divide two complex numbers. Okay, now in today's class we will see the different powers of iota. Okay, so recall what is the iota. iota is the under root of minus 1. अगर हमने इसका स्क्वायर किया, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस 1. ठीक है, तो इसका मतलब iota की पावर 2 किसके बराबर होती है, माइनस 1 के बराबर होती है. नाउ अगर iota की पावर 3 कर दें, कैसे बनेगी 3 पावर, दोनों तरफ iota के साथ मल्टीप्लाई करके. ओके, तो क्या बनेगा, माइनस iota, यानी iota की पावर 3 किसके बराबर होती है, माइनस iota के बराबर. और iota की पावर 4 फिर से दोनों तरफ क्या कर दीजिए, iota के साथ मल्टीप्लाई, तो ये क्या बनेगा, माइनस iota स्क्वायर. iota स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस 1 के, तो माइनस इंटू माइनस 1 क्या बन गया, 1. सो बेसिकली यही 4 पावर्स iota की हमारे पास इंपॉर्टेंट है. क्या है, iota होता है रूट माइनस 1, iota का स्क्वायर होता है माइनस 1, iota का क्यूब होता है माइनस iota, और iota की पावर 4 क्या होती है, 1. इसके बाद जितनी भी iota की पावर्स होगी वो क्या होगी, रिपीट ही होगी. फॉर एग्जाम्पल टेक योर iota रेज़ टू पावर 5. इसको हम क्या लिख सकते हैं, सबको एक्सपोनेंट रूल आता होगा, वो आपने अपनी जूनियर क्लासेस में किया हुआ है. 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 1 लिख सकते हैं ना. दिस बिकम्स, ये वाला एक्सपोनेंट रूल आपने किया होगा कि जब ये पावर ऐड है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, iota की पावर 4 इंटू iota की पावर 1. ना वी नो दैट iota रेज़ टू पावर 4 किसके बराबर है, 1 के बराबर. तो ये किसके बराबर बच जाएगा, iota के बराबर बच जाएगा. यानी आपको करना क्या है, सिंपली आपको iota की जितनी मर्जी पावर पूछी गई हो तो सबसे पहले आप उसको 4 का मल्टीपल बनाओगे. क्यों बनाओगे 4 का मल्टीपल, क्योंकि जो iota की पावर 4 है या उसका कोई मल्टीपल है, उसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी. ठीक है, तो जो बाकी की वैल्यू बचेगी वो क्या होगी, वो इन्हीं में से एक होगी. नहीं समझ आया, चलो कोई नहीं, हम एक और बड़ी पावर लेते हैं iota की, तो आपको शायद समझ आ जाए. टेक iota रेज़ टू पावर 29. गॉट इट ना. 29 जो है इसको आप 4 के टेबल पर ब्रेक कर लो, क्या आएगा, 7 4 = 28. यस, मैं 30 ले लेती हूँ क्योंकि ये सेम वही की वही ऊपर वाली एग्जाम्पल का ही बन जाएगा. 30 ले लेती हूँ. इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 7 + 2 लिख सकते हैं. यानी अब यहाँ पर इसको ब्रेक कर लो, दिस iota रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर 7 इंटू iota स्क्वायर. ये बन गया, क्योंकि 4 7 = 28 + 2 30. नाउ वी नो दैट iota रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 1. सो iota रेज़ टू पावर 4 इज 1. 1 रेज़ टू पावर 7 ऑलवेज 1. तो बचा क्या, iota स्क्वायर. अब iota स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस 1 के. तो देखिए आ गया ना, iota रेज़ टू पावर 30 भी किसके बराबर आ गया, माइनस 1 के बराबर आ गया. यानी जितनी मर्जी बड़ी पावर हो यू कैन ईजिली सॉल्व इट. कैसे, उसको सिर्फ 4 के टेबल पर तोड़ लीजिए. ठीक है जी, बाकी जो आपके पास साइड में बचेगा वो क्या होगा, इन्हीं में से एक पावर होगी, और उनके आंसर आपको पता ही है कि क्या होगा. क्लियर है, ओके. नाउ स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर, इसके बारे में कुछ हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था. लाइक टेक एन एग्जाम्पल अंडर रूट ऑफ -3.
Now what is under root of minus 3? This is basically under root 3 ऑइटा, है ना। हमने क्या किया था कि अंडर रूट ऑफ -1 किसके बराबर होता है, ऑइटा के बराबर। तो -3 का रूट किसके बराबर होगा, -1 रूट के कारण क्या आया, ऑइटा, और √3 आया, दैट इज बच गया। ओके, पर हमने जूनियर क्लासेस में किया था क्या कि जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट लें तो हमेशा 2 वैल्यूज आती हैं। बिल्कुल सही सुना था आपने, यहाँ पर भी इसकी 2 ही वैल्यूज आएंगी, और वो क्या होंगी, हेयर इज प्लस, हेयर इज माइनस। यस, आपने सुना होगा ना। देखो, अगर आप 4 का रूट लेते हो तो किसके बराबर आता है, +2 एंड -2। क्यों, क्योंकि अगर 2 का स्क्वायर करें तो भी 4 आ रहा है, -2 का स्क्वायर करें तो भी 4 ही आ रहा है। तो अंडर रूट 4 के कितने रूट्स होते हैं, 2 एंड -2। सिमिलरली -√3 है, -1 के कारण तो ऑइटा आ गया, अब √3 के कारण क्या आएगा, +√3 एंड -√3। इनका स्क्वायर करके देखिए, √3 ऑइटा का अगर स्क्वायर करें तो क्या आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू ऑइटा स्क्वायर, दैट इज -3। -√3 ऑइटे का स्क्वायर कीजिए तो क्या मिलेगा, -3 का स्क्वायर +3 इंटू ऑइटा स्क्वायर, क्या आया, -3। ठीक है जी। तो इसका मतलब -3 के 2 रूट्स क्या हुए, एक √3 ऑइटा और एक -√3 ऑइटा। समझ में आई आपको चीज। सो देयर आर 2 you can say answers for the square root of a number. Okay, now ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, ये आपने शायद अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ी होंगी कि अगर हमने रूट ऑफ ए बी लिया, वो हमेशा रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी के बराबर होता है इन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कैसे, जैसे मान लीजिए मैं √4 इंटू √2 करना चाहती हूँ, यानी √8 इसकी वैल्यू पता करना चाहती हूँ, तो ये हमेशा वैल्यू इसके बराबर होगी कि मैं √4 का रूट अलग से ले लूँ और 2 का रूट अलग से ले लूँ। ठीक है, आंसर वुड भी सेम ना, 4 का √2 आएगा, इसको √2। अगर हम सीधा √8 लें तो भी क्या आएगा, 2√2। यानी रियल नंबर्स में ये प्रॉपर्टी क्या होती है, होल्ड होती है, बट इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है। कहाँ पर, इन कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे, चलो हम देख लेते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, सिंपल से सिंपल। क्या लूँ मैं, -1 का रूट ले लूँ, बात बनेगी हमें हमारे पास। दिस विल बी, मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको, या कोई और एग्जांपल लूँ। लेट मी थिंक। ओके, लीव दिस, मैं 1 की ले लेती हूँ। दिस इज अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ -1। हाँ, ये ठीक है। हाँ जी, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में -1 इंटू -1, क्योंकि -1 इंटू -1 क्या होता है, 1 होता है ना। अगर हम यही प्रॉपर्टी सही मानते कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी, तो ये क्या होता, ये इसके बराबर होना चाहिए ना, बाय दिस प्रॉपर्टी। इन दोनों को अलग अलग करके लिख लिया। नाउ अंडर रूट ऑफ -1 किसके बराबर है, ऑइटा के बराबर। अंडर रूट ऑफ -1 किसके बराबर है, ऑइटा के बराबर। ऑइटा इंटू ऑइटा, ऑइटा स्क्वायर। ऑइटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर। देखिए देखिए, हमारे पास वो चीज़ नहीं आई है, 1 इज नॉट इक्वल्स टू -1, है ना। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये वाली प्रॉपर्टी, दैट रूट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू √a इंटू √b, ये होल्ड नहीं होती है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। नाउ आइए हम कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ऑइटा b। यानी इसको
कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। किसकी फॉर्म में? a प्लस ऑइटा b की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करेंगे? सिंपल ब्रैकेट सॉल्व करनी है। -5 इंटू 1/8 कर लीजिए, तो क्या आएगा? -5/8 ऑइटा इंटू ऑइटा, ऑइटा स्क्वायर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। ऑइटा स्क्वायर क्या आ जाएगा? -1, तो ये बन जाएगा 5/8। आप हो गई ये हमारी फॉर्म में तो आया नहीं? नहीं जी, ये इसी फॉर्म में है। कैसे? इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5/8 प्लस 0 ऑइटा, बिल्कुल लिख सकती हूँ। सो यहाँ पर हमारा रियल पार्ट कितना है? 5/8 और इमेजिनरी पार्ट कितना है? 0। ठीक है जी, तो आप किसी भी रियल नंबर को ऑलवेज इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंडर रूट ऑफ -1 ऑइटा इंटू 2 ऑइटा इंटू -1/8 ऑइटा की पावर 3। तो 1/1 सॉल्व करते हैं। दिस इंटू दिस करें, यहाँ पर -1 इंटू 2 कितना आ जाएगा? -2। ऑइटा इंटू ऑइटा, ऑइटा स्क्वायर इंटू -1/8 का क्या कर लीजिए? क्यूब कर लीजिए इंटू ऑइटा क्यूब। अब ये क्या बना? -2 इंटू -1/8 इंटू ऑइटा की सारी पावर जोड़ दीजिए। ऑइटा स्क्वायर है और ऑइटा की पावर 3 है, यानी ऑइटा की पावर कितनी बन गई? 5 बन गई। यहाँ पे सॉरी क्यूब था। ठीक है जी, अब माइनस माइनस प्लस 2/8 क्यूब, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। ये कुछ क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। मैंने एक 2 कैंसिल कर दिया। 8 स्क्वायर 64 इंटू 8 था, 8 एक 2 के साथ कट गया, तो क्या बचा? 4 बचा। अब ऑइटा की पावर 5, ये हमने पहले भी सॉल्व की थी, किसके बराबर है? मीन्स ऑइटा के बराबर। सो द आंसर इज 1/64 इंटू 4 इंटू ऑइटा, और ये आपका आंसर है। अब देखिए इसमें क्या है? रियल पार्ट नहीं बचा, यानी ये किसके बराबर है? 0 प्लस ऑइटा बाय 16 25 256। So 0 plus oita by 256 means 0 is your real part and what is your imaginary part? जल्दी से बताइए। नहीं, oita by 256 नहीं, 1/256। मैंने पहले भी कहा था, जो नंबर oita के साथ पड़ा है वो ही आपका क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है। oita को नहीं लेना साथ में। ओके, so this was your example.